महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुद्ध और उनके धम्म की एक सीरीज चल रही है। तो हमारा बुक 4 चल रहा है, यानी कि चौथा खंड चल रहा है, जिसका टाइटल है धर्म और धम्म। अब तक हमने इसके 2 अध्याय हम इसके देख चुके हैं। पहला अध्याय जो हमने देखा था वो ये देखा था कि धर्म क्या है। दूसरा जो हमने अध्याय देखा वो ये देखा कि धर्म से धम्म कैसे अलग है। और आज का जो हमारा विषय है वो है धर्म का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य क्या है। तो इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि धर्म का क्या उद्देश्य है और धम्म का क्या उद्देश्य है। ये दोनों एक समान है अथवा दोनों भिन्न है। इसका 2 सूत्रों में, मतलब इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। 2 सूत्रों में इसका उत्तर मिलता है। और इसमें एक जो सूत्र था उसमें तथागत बुद्ध और सुनाक्त की बातचीत है, बातचीत से स्पष्ट होता है। और दूसरा जो इसका जो दूसरे सूत्र में जो इसका विवरण मिलता है वो है तथागत बुद्ध और पौठ्यपाद की बातचीत, या उनकी जो बातचीत हुई उसका वर्णन से हमको इन दोनों चीजों का, मतलब दोनों सूत्रों से, इन दोनों एग्जाम्पल से, दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि धम्म का उद्देश्य क्या है। तो एक बार की बात है कि तथागत बुद्ध मल्लो के नगर में आए थे। और मल्लो के नगर में आकर वो अनुपीय नगर में विहार कर रहे थे। तो एक बार सुबह उठे और उन्होंने अपना चीवर पहना और भिक्षा पात्र लिया और वो भिक्षाटन के लिए अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए निकल गए। लेकिन उन्होंने देखा कि ये समय जो है अभी सही नहीं है भिक्षाटन के लिए, इसलिए वो पास में ही एक भग्गव जो परिवाजक था उसका आश्रम था, तो वो भग्गव के आश्रम में चले गए। तथागत बुद्ध उससे मिलने चले गए। तो जैसे ही भग्गव ने तथागत बुद्ध को आते हुए देखा तो उसने वो एकदम खड़ा हो गया। उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको कहा कि एक आसन उनके लिए लगाया और तथागत बुद्ध से उन्होंने कहा कि आप आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और उसी के पास में एक छोटा आसन उसने अपने लिए लगाया और वो वहीं जाकर तथागत बुद्ध के पास जाकर बैठ गया। तो तथागत बुद्ध से उसने भग्गव ने कहा कि हे तथागत, मेरे पास कुछ दिन पहले, यानी कि काफी दिन पहले एक सुनख्त मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा कि मैंने तथागत का मैंने त्याग कर दिया है और मैं अब उनका शिष्य नहीं हूँ। क्या ये बात सही है? तो तथागत ने उत्तर दिया कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो तथागत ने फिर उसको आगे बताया, भग्गव को जो परिवाजक था उसको बताया कि एक बार थोड़े दिन पहले, यानी कि कुछ समय पहले सुनाक्त मेरे पास आया था और उसने मेरे से आकर कहा कि हे तथागत, मैंने आपका त्याग कर दिया है और अब मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, ऐसा उसने मुझसे कहा। तो मैंने उससे कहा कि क्या कभी मैंने ऐसा तुमसे कहा कि तू आ और मेरा शिष्य बन? तो उसने कहा कि हे तथागत, आपने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तो फिर तथागत ने कहा कि क्या तूने ऐसा कहा कि मैं तथागत आज से आपका शिष्य हूँ, आपको आचार्य मानकर मैं आपके शिष्यत्व में यही रहूं? तो वो जो सुनाक था उसने कहा कि हे तथागत, मैंने भी कभी आपसे ऐसा नहीं कहा। तो तथागत ने उससे कहा
कि जब मैंने तुझसे ऐसा नहीं कहा कि तू आ और मेरा शिष्य बन जा, और ना ही कभी तूने मुझसे ऐसा कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य बन रहा हूं या मैं तुम्हें अपना आचार्य मान रहा हूं, तो फिर कि क्या मैं हूं और क्या तू है? फिर तू मूर्ख ये बात क्यों कह रहा है कि मैंने तथागत का त्याग कर दिया या मैं उनका शिष्य नहीं रहा? तो उसने कहा कि हाँ तथागत, ऐसा ही है कि आपने भी कभी मुझसे नहीं कहा और ना ही मैंने कभी ऐसा कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन तथागत आपने कभी भी मुझे अपना कोई परिहार नहीं दिखाया, यानी कि कोई चमत्कार नहीं दिखाया। फिर तथागत उससे आगे कहते हैं कि क्या कभी मैंने ऐसा कहा था कि तू मेरा शिष्य बन जा और मैं तुझे कोई चमत्कार दिखाऊंगा? तो वो कहता है, सुनाक कहता है कि नहीं तथागत, आपने कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई चमत्कार दिखाऊंगा और तू मेरा शिष्य बन जा। तो फिर तथागत आगे कहते हैं कि क्या तूने कभी मुझसे ऐसा कहा कि मैं आपका शिष्य बनूंगा अगर आप मुझे कोई चमत्कार दिखाएंगे? तो सुनाक कहता है कि हे तथागत, मैंने भी कभी आपसे ऐसा नहीं कहा कि आप मुझे कोई चमत्कार दिखाएंगे। तो फिर तथागत उससे कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे कोई चमत्कार दिखाऊंगा, और ना ही तूने मुझसे कभी ऐसा कहा कि मैं आपका शिष्य तब बनूंगा जब आप कोई मुझे चमत्कार दिखाएंगे, तो फिर तू मूर्ख की तरह ये बात क्यों कह रहा है कि मैं त्याग करता हूं? और फिर आगे तथागत कहते हैं कि अगर इस बात से कोई चमत्कार दिखाने से या नहीं दिखाने से इससे क्या लाभ होता है, क्योंकि मैं जिस धर्म की शिक्षा देता हूं, जिस धर्म की मैं देशना देता हूं, अगर कोई उस धर्म का आचरण करे तो वो अपने दुखों का, अपनी बुराइयों का वो नाश कर सकेगा। इसमें चमत्कार दिखाने से या ना दिखाने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे धर्म का जो उद्देश्य है वो यही है कि मनुष्य अपनी सभी बुराइयों का नाश कर सके, सभी बुराइयों का त्याग कर सके। तो वो कहता है कि हाँ तथागत, आपके धर्म का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपके धर्म का जो आचरण करता है या आपकी धर्म देशना का जो पालन करता है वो अपनी सभी बुराइयों का नाश। तथागत आगे कहते हैं कि सुनात, जब धर्म की दृष्टि से इस चीज का कोई महत्व नहीं है कि चमत्कार दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, तो फिर तेरे लिए इसका क्या महत्व है? अब तू मूर्ख, तो खुद सोच कि तू कहां तक इस चीज में दोषी है। तो फिर वो सुनाक कहता है कि हे तथागत, ना कभी आप मुझे सृष्टि के आरंभ के बारे में बताते हैं। फिर तथागत फिर उससे आगे कहते हैं कि हे सुनाक, मैंने कब तुझसे ये कहा था कि आ तू मेरा शिष्य बन जा और मैं तुझे सृष्टि के आरंभ के बारे में बताऊंगा? तो वो कहता है कि हे तथागत, आपने कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा। फिर तथागत उससे कहते, क्या तूने मुझसे ऐसा कहा था कि मैं आपका शिष्य तब बनूंगा जब आप मुझे सृष्टि के आरंभ के बारे में बताएंगे? तो वो कहता है कि हे तथागत, मैंने भी कभी ऐसा नहीं कहा। फिर तथागत कहते हैं कि जब मैंने तुझसे नहीं कहा कि सृष्टि का आरंभ मैं बताऊंगा, ना ही तूने मुझसे कहा, तो फिर क्या मैं हूं और क्या तू है? तो ये बात तू सोच कि तू यहाँ इसमें कितना बड़ा दोषी है कि तू जो ये कहता है कि मैंने तथागत का त्याग कर दिया। तो फिर तथागत आगे उससे कहते हैं कि जब धर्म की दृष्टि से मेरे धर्म का उद्देश्य जो है यही है कि मैं यही शिक्षा देता हूँ कि जो धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने सभी दुखों का नाश कर सकेगा। तो फिर वो कहता है कि हाँ तथागत, बिल्कुल ऐसा ही है कि
आपकी जो धर्म की देशना है, आपका जो धर्म का जो उद्देश्य है वो यही है, या वो यही शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने दुखों का किस तरीके से नाश कर सकता है, वो अपने दुखों को किस तरीके से दूर कर सकता है। तो फिर तथागत आगे कहते हैं कि जब धर्म की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, कब हुआ, तो फिर तेरे लिए इसका क्या महत्व है? फिर तेरे लिए इस चीज का क्या महत्व है कि सृष्टि का आरंभ तुझे बताया जाए, सृष्टि के आरंभ के भेद के बारे में तुझे बताया जाए अथवा ना बताया जाए, क्योंकि इससे तो तेरा कोई मतलब नहीं है। तो अगर तू धर्म के द्वारा आचरण करता है तो तू अपनी सभी बुराइयों का और सभी दुखों से तू मुक्ति पा सकता है। तो फिर तथागत आगे कहते हैं कि धर्म में और धर्म में यही अंतर है, क्योंकि धर्म का जो उद्देश्य होता है वो तरह तरह के चमत्कार और अंधविश्वास को फैलाता है, और धर्म का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि वो झूठी सच्ची बातों को फैलाकर वो लोगों को और दुख में डालता है। ये मैं इस चैप्टर का इस एक निष्कर्ष के बारे में आपको बता रही हूँ कि धर्म का उद्देश्य यही था कि वो तरह तरह के चमत्कार दिखाकर और तरह तरह के वो दिखाकर सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उसका अंत कैसे हुआ, इन्हीं चीजों में मनुष्य को उलझाकर रखा, और इस चीज में पढ़कर ही वो ज्यादा दुखों का शिकार हो गया और बुराइयों का भंडार मनुष्य के अंदर हो गया। लेकिन तथागत बुद्ध के धम्म में उनका जो धम्म का उद्देश्य था वो यही था कि मनुष्य की सारी बुराइयों को कैसे दूर किया जाए और उसके दुखों का कैसे अंत किया जाए। यही तथागत बुद्ध के धम्म की देशना थी और यही तथागत बुद्ध के धम्म का उद्देश्य था। तो आज ये जो पहला हमारा जो अध्याय है, यानी कि इसका 2 पार्ट थे, इस धम्म और धर्म के उद्देश्य के 2 पार्ट थे। तो एक पार्ट मैंने आज अभी समाप्त कर दिया है। कल फिर से उसके दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।